हाई B1 आपका क्वेश्चन है, मानसून अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए। ठीक है, देखिए किसी भी क्षेत्र को वायु दाब एवं उसकी पवनें उस क्षेत्र की अक्षांशीय स्थिति एवं ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षण के पैटर्न को भी प्रभावित करती है। भारत में जलवायु तथा संबंधी मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्था से संचालित होती है। ठीक है, पहला पॉइंट नंबर को वायु दाब एवं धरातलीय पवनें। ठीक है, तो पवनें उच्च वायु दाब क्षेत्र से कम वायु दाब की ओर बहती है। सर्दियों में हिमालय के उत्तर में उच्च वायु दाब क्षेत्र होता है। ठंडे शुष्क हवाएं इस क्षेत्र में दक्षिण में सागर के ऊपर कम वायु दाब क्षेत्र की ओर बहती है। गर्मियों के दौरान मध्य एशिया के साथ साथ उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर कम वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। परिणाम स्वरूप कम वायुदाब प्रणाली दक्षिण गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। ये व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार करने के उपरांत कोरियालिस बल के कारण दाहिने ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीपीय पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। विषुवत रेखा को पार करने के बाद पवनें दक्षिण पश्चिम दिशा में बहने लगती है और भारतीय प्रायद्वीपीय में दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में प्रवेश करती है। इन दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से बहते हुए आर्द्रता ग्रहण करती है और भारत की मुख्य भूमि पर विस्तृत वर्षण लाती है। ठीक है, ओके। इन प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। भारत में होने वाली वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के कारण होती है। मानसून की अवधि 100 से 120 दिनों के बीच होती है, इसलिए देश में होने वाली अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में केंद्रित है। ठीक है, अब यहाँ देखिए खो नंबर पॉइंट देखिए, यहाँ से लेकर के 1 मिनट। खो नंबर पॉइंट तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, ऐसा करते हैं हम वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये खो पॉइंट अभी भी नहीं कंप्लीट हुआ, और भी है। पहले यहाँ से तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तब कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हो चुका था ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब आपका दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट नंबर गो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, सो थैंक यू।